नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें हरिपुर का। हरिपुर सूबे का सबसे महंगा शहर बन गया है। जिले इंतजामी और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर समेत जिले अफसरान की तरफ से सबको खुली छूट है। गोश्त दीगर शहरों में 650 से 700 रुपए फी किलो, जबकि हरिपुर में 1000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है और सरकारी रेट लिस्ट को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने से शदीद मुश्किलात का सामना है उनको। कोई आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर रहा और जिले इंतजामिया की जानिब से भी कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे और शहरियों ने आला हुकाम से शहर में बढ़ती हुई महंगाई पर नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। इस हवाले से हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं शहजाद तनोली साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी वालेकुम सलाम। हरिपुर सूबे का सबसे बड़ा शहर बन गया। जिले इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर समेत जिले अफसरान की तरफ से सबको खुली छूट दे रखी है। जो गोश्त है शहरों को दूसरे शहरों में 650 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, लेकिन जिला हरिपुर में 1000 रुपए किलो दिया जा रहा है। छोटा गोश्त 2000 रुपए किलो, सूबे के दूसरे शहरों में दूध 180 रुपए किलो, हरिपुर में 200 रुपए किलो, जबकि सरकारी रेड लिस्ट को गोश्त और दूध सब्जी फ्रूट प्रोसेसरों ने हवा में उड़ाकर रख दिया है। खासकर महकमा फूड अथॉरिटी फोटो सेक्शन की हद तक मौजूद है। अवाम को रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा। जिले इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। गर्म ऑफिस के रूम तक मौजूद हैं। ठीक है शहजाद, ये बताएं कि फूड कंट्रोलर की क्या कारकर्दगी, क्या वो जो कि रेट लिस्ट जो है वो चेक नहीं करते मार्केट में आके, या फिर वो भी उनके साथ मिले हुए हैं? महकमा फूड अथॉरिटी एक निकाम तरीन अदारा है जिला हरिपुर में, जो बाजारों में सिर्फ फोटो सेशन की हद तक करवाइयां करते हैं, अमली तौर पर बिल्कुल कोई इकदाम नहीं करते। ठीक है, तो अब बात कर रहे थे गोश्त की, जो कि दीगर शहरों में 650 से 700 रुपए तक है, लेकिन हरिपुर में ऐसी क्या वजह है कि 1000 रुपए किलो तक वो फरोख्त हो रहा है? इतना बड़ा जो कि डिफरेंस, और वहाँ की अवाम जो है वो इसी वजह से महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन वहाँ की इंतजामिया और जो फूड कंट्रोलर हैं वो सब इन चीजों से बिल्कुल लाइल नजर आ रहे हैं। हरिपुर के मकान में दूसरे शहरों में दूध हो या गोश्त हो वो सस्ता मिल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, दूध का जो रेट है 200 रुपए है जिला हरिपुर में। इंतजामी अफसरान को मुकद्दस बार निशानदेही की है, लेकिन यहाँ पर मनपसंद सियासी नुमाइंदों के लाडले अफसरान तैनात हैं, जो उनके पुष्पनाई हासिल होने की वजह से बच्चा बने हुए हैं, अवामी इशू पर बिल्कुल काम नहीं करते। तो शहजाद, दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? जब इनको पुष्पनाई एक सियासी नुमाइंदों की हासिल होगी तो ये विजिट करते हैं बाजारों का जरूर, लेकिन छोटे दुकानदारों पर जुर्माने कर देते हैं। बड़े दुकानदारों को जो मन माने जो रेट पर वो फरोख्त कर रहे हैं उनको छोड़ देते हैं। अवामी नुमाइंदे इलेक्शन जीत कर पावर में आते हैं तो जिला के सरकारी इदारों में अपने मनपसंद अफसरान तैनात करवा देते हैं। यहाँ पर सरकारी इदारों को सियासी नुमाइंदों ने अपने घर की लोडी बना रखा है। हर सरकारी इदारे में सियासी नदासत मौजूद है। सरकारी इदारों के अफसरान अपने दफातर में मौजूद होते हैं या दफातर में मौजूद होने के बजाय सियासी इदारों पर नजर आते हैं। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जो दुकानदार खुद साथ महंगाई कर रहे हैं, इसके खिलाफ वहाँ पे जो हरिपुर के एमपीए एमएनए कोई एक्शन नहीं ले रहे इसके खिलाफ? जी बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो सियासी यहाँ पर सबसे अहम बात जो मैं बताऊंगा आपको, हरिपुर सियासी असर रसूख इतना है कि खिलाफ 100 अदारे चला रहे हैं। अफसरान सियासी डेरों पर मौजूद होते हैं, जलसों रैलियों में मौजूद होते हैं, लेकिन वो अपने दफातर में मौजूद नहीं होते। ठीक है शहजाद, आपने इंतजामिया का मौकफ लिया या फिर फूड कंट्रोलर किसी का मौकफ लिया, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी फूड कंट्रोलर और या असिस्टेंट कमिश्नर, और अभी भी थोड़ी देर पहले असिस्टेंट कमिश्नर ने विजिट किया है यहाँ पर मैन बाजार का। वो आके रेडी बानों को, छोटे दुकानदारों को उन्होंने जुर्माने किए, और ये दूध वाले या गोश्त वाले जो शॉप उनको पूछते नहीं, वो चले गए छोटे दुकानदारों को जुर्माने करके 10,000, 15,000, 20,000 जुर्माने करके अपने आपस में चले गए, फिर गर्म रूम में जाके बैठ जाएंगे। बस कोई भी यहाँ पर आवाम का कोई भी नहीं किया जा रहा, कोई इकदाम आवाम के लिए नहीं किए जा रहे। तो शहजाद, ये बताएं कि जो इस तरह के दुकानदार खुद साथ महंगाई कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा? जो इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी जानिब से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा, कोई इनको जुर्माने आयद नहीं किए जा रहे?
जी, असिस्टेंट कमिश्नर हो या कोई भी अदारा हो, जिस तरह महकमा फूड हलाल अथॉरिटी है, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, दूसरी शहरों में जी। हड्डी वाला गोश्त 700 से 650 से 700 रुपए मिल रहा है, लेकिन हरीपुर में 1000 रुपए का गोश्त फरोख्त हो रहा है सरेआम। ये आते हैं, ये पूछते नहीं है, यानी कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो जो दुकानदार सरकारी इस रेट चीज लिस्ट के है, इतना बड़ा ये डिफरेंस रखा हुआ है इतनी कीमत का, तो दुकानदार इसके लिए क्या लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं कि क्या उनके पास कोई खालिस गोश्त जो वो फरोख्त कर रहे हैं, जो इतना ज्यादा रेट बढ़ा दिया इन्होंने? जब शेजा उनको कोई पूछेगा नहीं इंतजामिया अफसर, तो वो तो फिर बच्चा बने फिरते हैं। फिर उनको तो किसी का डर नहीं है। वो तो गरीब आवाम को लूट रहे हैं। वो तो 1000 रुपया सरेआम, मैंने खुद गोश्त खरीदा है कल परसों, मुझे 1000 रुपया दिया है उन्होंने, ठीक है। 1000 रुपये किलो गोश्त दिया है। जब उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा तो फिर वो अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, तो शहजाद फलों की क्या सूरत हाल है? क्या उन फलों के रेट में भी इसी तरह ही वो उतार चढ़ाव करते हैं, सरकारी रेट लिस्ट के बिल्कुल बरक्स वो फरोख्त कर रहे हैं? जी, अशियाए खरनोश के अलावा जो सब्जियां और फल हैं, वहाँ भी यही हाल है। तो ये मनमाने उन्होंने नर्क अपने बना रखे हैं। जो सरकारी रेड लिस्ट उनके पास मौजूद होती है, जब सरकारी रेड लिस्ट पर अमल दरामद कराने वाला कोई जिले इंतजामिया का अफसर मौजूद नहीं होगा, तो फिर वो जो ताजर हैं ये मनमाने जो नर्क मुकर्रर करके ये सब वो फरोख्त कर रहे हैं, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं। ठीक है, तो शहजाद हरीपुर की आवाम जो है वो उनका क्या मुतालबा है? अब हम उनको दुकानदारों से इतने महंगे दामों पे गोश्त खरीदना पड़ता है, फल फ्रूट और सब्जियां खरीदना पड़ती हैं बिल्कुल सरकारी रेट की लिस्ट के बिल्कुल बरक्स, तो वो क्या मुतालबा कर रहे हैं अब? हरीपुर की जो आवाम है वो पहले ही महंगाई की वजह से वो पिसी हुई है। वो उनकी जो पहुंच है यही जिले इंतजामिया के जो अफसरान है इन तक है। तो ये आते हैं बाजारों में, जब भी कोई खबर या मीडिया के निशानदेही होती है बाजारों में आते हैं, आके छोटे दुकानदारों को, रेडी बानों को ये जुर्माने करके चले जाते हैं और ये कोई भी कार्रवाई नहीं करते। इनकी तरफ से कोई भी ऐसे इकदाम मौजूद है जो आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है शहजाद, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे हरीपुर सूबे का जो कि सबसे महंगा शहर बन गया है और ज़िले इंतज़ामिया बिल्कुल उनकी गफलत की वजह से वहाँ की महंगाई जो कि वहाँ की आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ा है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से वहाँ पे कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जुर्माने आयद किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार जो है वो मुसलसल सरकारी रेट लिस्ट को नजरअंदाज करके अपने जो खुद साख्ता महंगाई वो है वो करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका खमियाजा वहाँ की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।